नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका चंद्रकांता जी की दो कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये दोनों कहानियाँ जिसका शीर्षक इस प्रकार है, काली बर्फ और आवाज़। ये दोनों कश्मीर की समस्याओं पर, कश्मीर की आतंकवाद पर रूपी समस्याओं पर आधारित है और दोनों कालजयी रचनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले काली बर्फ, उसके बाद आवाज करेंगे। दोस्तों, इस कहानी में लेखिका ने आतंकवाद के स्याह चेहरे को बेनकाब किया है। यूं तो आतंकवाद पर आतंकवाद कथानकों पर अनेक कहानियां लिखी गई हैं, जैसे एक मरा हुआ दिन महीप सिंह की, विजय प्रातप की कहानी बदलाव, ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी सरदार जी, भीष्म साहनी की कहानी सरदारनी, आदि आदि। इन कहानियों में प्रायः यह आधारभूत विश्वास है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे कोई क्यों मारेगा। परंतु कथाकार चंद्रकांता जी ने इससे आगे की बात कही है। खास तौर पर दो कहानियों की मैं चर्चा करूंगा। आज मैं काली बर्फ आपको सुनाने जा रहा हूं और अगली कहानी जो मैं सुनाऊंगा आपको आवाज कहानी सुनाऊंगा। ये दोनों कहानी जो है बिल्कुल माइलस्टोन की तरह इनकी कहानी है। कहानियों के पात्र अच्छी तरह समझ जाते हैं, खास करके विशेष रूप से काली बर्फ और आवाज कहानियों के पात्र, कि हमने बेशक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर हम मारे जा सकते हैं। तो लीजिए सुनिए चंद्रकांता जी की काली बर्फ कहानी, जो कश्मीर के आतंकवाद पर आधारित है। हमारी दादी नानी जब किसी असंभव अनहोनी की संभावना को समूल उखाड़ना चाहती, तो एक छोटे से वाक्य का सहारा लेकर सभी संबंधित आशंकाओं को निरस्त कर देती। आह, क्रुहुन शीन छा, प्यो मुत जा, कभी काली बर्फ भी पड़ी है। यानी कि अगर आकाश से काली बर्फ गिरे तो इंसानियत को बचाए रखते सारे विश्वास और सभी उम्मीदें अपनी अर्थवत्ता न खो देंगे। उन्हें विश्वास था कि काली बर्फ कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कड़ाके की ठंड में भी वादी में सफेद बर्फ के मुलायम फाये ही गिरते देखे थे। बर्फ भले ही माघ मास में शिशिर गांठों और तुल कतुर में जमकर बेइंतहा तकलीफें देती, वह तो खैर स्वभाव है बर्फ का, पर काली बर्फ और उसके साथ जुड़े सृष्टि का आतंक, जो जो उन्होंने नहीं देखा, उसे मानकर वे अच्छी भली सुकून भरी जिंदगी मुहाल क्यों कर लेती। तब की बात तब, इधर उन विश्वासी बुजुर्गों के कूच करने के बाद कुछ ही समय पहले एक दिन यह अनहोनी होकर रह गई। आश्चर्य जी नहीं, इस बीच वक्त कई आश्चर्यों के दौर से गुजर चुका था। हुआ यूं कि जाड़ों की एक सुबह सोनमर्ग की पहाड़ियां चढ़ते कुछ पहाड़ी गरेड़ियों ने रात गिरी बर्फ पर पैर रखा तो डर और वहम से पत्थर हो गए। आंखें फाड़ कर चौतरफा नजरें दौड़ाई। पहाड़ तो पहाड़, चीड़, देवदार और चिनार की ठूठ डालियां भी स्याह बर्फ की परत से ढक गई थी। जी हाँ, अनहोनी होकर रह गई थी।
काली बर्फ ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया था। प्रलय की संभावना सूंघ लोग बदहवास हो गए। हे शंभो, रक्षा कर, या अल्लाह, खैर कर। बाद में विशेषज्ञ आए, प्रयोगशालाओं में बर्फ की जांच हुई, निष्कर्ष निकला दूषित वातावरण। उधर युद्ध के दौरान कुवैत में सद्दाम हुसैन ने तेल के कुओं में आग लगा दी थी। दमघोंट धुआं दूर दूर तक फैलकर शफाक बर्फ पर भी कालिख पोत गया था। लोग सोचों में अटकलें लगाने लगे। थोड़ी राहत जरूर हुई कि चलो, दैवी प्रकोप तो नहीं है। उसी वादी के किसी गड्ढे में लेटी एक जवान लड़की भी ठंडी बेलौस आंखों से आसमान के खोखे से झरते काले कहर को एकटक देख रही थी। वह सोच रही थी किन गुफाओं से गुजर रही थी, जनाना जानना चाहेंगे। गड्ढा सा था या कोई गहरी खाई थी, शायद। सख्त यख पहाड़ों के बीच दर्रा सा, नुकीले पत्थरों से लड़की का जिस्म जगह जगह छिलकर कट गया था। दिनेश्वर की गुफा का गर्भगृह तो नहीं लगता। लड़की गई थी मां के साथ एक बार वहां। श्रावण महीना को शिव के दर्शन होते हैं वहां। काकनी ने बेटी को चिताया था। गर्भ यात्रा से गुजरना है। गुफा के भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं नोकदार पत्थरों वाले तंग रास्ते से खुद को सिकोड़ कर बचाना पड़ता था। गर्भ यात्रा अंधेरी कोख से छिलते छिलते प्रकाश में निकल आना। वैसे ही राहत की सांस ली थी उसने। नीचे घुटनों तक बर्फीले पानी की धार तीखी बर्छियां खुभाती खुबाती जा रही थी। लेकिन यहां तो बर्फीली नदी के सिहारते पानी में आधा शरीर डूबा हुआ है। सुन्न, बेजान, बेहरकत, धुलकर खूब साफ हो गया है। धब्बा भर खून भी नहीं दिखाई पड़ता। खुली आंखों के सामने बादलों की मैली परत के नीचे उदास आसमान मुंह सो रहा है। क्या इस पर अब सूरज कभी नहीं उगेगा? प्रलय, शायद प्रलय ही है। पानी, हवा और काला कहर। इतना मैला आसमान कभी देखा हो? लड़की को याद नहीं आता। मस्तिष्क बेजान मांस का लोथड़ा सा है। वह कुछ नहीं सोच पाती। ऐसे पहुंची वह इस गहरी खंदक में। लड़की पर नींद की खुमारी सी छाई है। नींद में ही कुछ चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। बेतरतीब, रील द रील। एक ऊंचा पहाड़, हरा या नीला, लंबे चीड़ों से ढका। हरी पोशाक वाले उस पहाड़ के दामन में दूर दूर तक फैले मक्का के खेत। वह क्षमा के साथ वहां जा रही है। ढेर सारे भुट्टे तोड़कर लाती है। क्षमा टोकरी के ऊपर जरा सी लकड़ियां रखकर भुट्टे छिपा देती है। उसे तो बस भुट्टे चाहिए। लेकिन लड़की बावली सी ऊंचे उठते पहाड़ों को देखती रह जाती है। क्या होगा वहां जंगल की गहराइयों के बीच? उसने बाबा से एक बार पूछा तो बेबाक डांट खाई। उधर न जाया कर परमी, उस घने जंगल में बाघ रहता है, खा जाएगा कभी। बाघ? बाबा डराते। पर डर शब्द तो परमी के शब्दकोश में था ही नहीं। वह उत्सुक हो उठती। क्या वह बाघ देख पाएगी कभी? सचमुच का जंगल में बेधड़क घूमता हुआ?
पिंजड़े में बंद बाघ को उसे जंजीर में बंधा कुत्ता जैसा बेबस लगता है। एक शाम उसने शमा से पूछा था, तूने देखा है बाघ कभी? मैंने? बाघ? नाम न ले परमी। हम तो शाम को न सांप का नाम लेते हैं न बाघ का। अच्छा, नहीं लेती ना? मेरी काकनी भी यही कहती है, अब शगुन होता है। पर तूने कभी जंगल में देखा है उसे? बता तो। परमी की उत्सुकता का कोई और छोर नहीं। ना भी, मैंने नहीं देखा। देख लेती तो आज जिंदा होती। वह मुझे चीर कर मेरा खून पी न गया होता। तो बड़ी डरपोक है। परमी हंस देती। मेरा मन करता है एक दिन रात को खूब सा अलाव जलाकर बैठूं उस जंगल के बीच। बाघ आएगा भी तो आग के डर से झपटने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा बेचारा लगेगा। बाघ को चुड़ाने में कितना मजा आएगा। तू चुड़ाएगी बाघ को? आह, बाघ न हुआ खरगोश हो गया। दिमाग चल गया है तेरा। अलाव जलाकर जंगल में बैठेगी। तेरे बाबा सुनेंगे तो तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। पर बाबा जल्दी ही उसे छोड़कर दूसरी दुनिया के लिए प्रस्थान कर गए। घर से निकलना बंद नहीं हुआ, लेकिन उसने बाघ देखे थे। उनके लंबे लंबे नख और तीखे दांत अपने जिस्म में खुबते महसूस किए थे। उसने भी कम नोच खसोट नहीं की उसकी। पूरा मुंह छील दिया था एक्स का। उस वक्त उसके भीतर से लावा फूट पड़ा था। नीला, लाल, उबलता लावा। जब तक उसके हाथ लटक कर बेजान न हो गए और सिर पत्थर से टकरा कर बेहोशी न छा गई, उसने अपने साथी सभी हथियारों का इस्तेमाल किया। वह हारना सीखी ही कहाँ थी, लेकिन वह अकेली थी और बाघ झुंड में आ गए थे। उसे कुछ कुछ याद आ रहा है, धुंधला सा। वह चक्रेश्वर जाना चाहती थी। मनौती के धागे की गांठ खोलनी थी। इधर काकनी को वहम हो गया था। वह बार बार कहती, पता नहीं कहाँ मनौती की गांठ खोलना भूल गई। नहीं तो इतना दुख सहना पड़ता, इतना कोप झेलना पड़ता। फिर पंडित बादशाह से लड़कर लाई हूं तुझे। भैरव के थान पर बकरा भी चढ़ाया। मालूम नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। शायद चक्रेश्वर में मनौती की गांठ खोलना भूल गई। मां ने सचमुच परमी को अतलस की तह में लपेट संजो कर पाला। उसकी हर इच्छा, हर जिद पूरी कर दी। गांव से शहर आकर बस गई। परमी तो पढ़ाई करना चाहती थी। वह पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी। पर पिता बीच में राह पर छोड़कर गुजर गए। मां ने दिलासा दिया, नर्स की ट्रेनिंग करवाई। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बड़े खर्च करने की कुवत उसमें न थी। यह तो परमी भी जानती थी। परमी नर्स बन गई, लेकिन क्या डॉक्टरों से कम इज्जत पाई? मान, प्रसिद्धि और स्पाश में गजब की राहत। हिलिंग डच। नरेंद्र कहता था, तेरे हाथों में कोई जादू है परमी। जरा सा छू दे तो जले पर बर्फ का सा सुकून दे एहसास होता है। सर्जन डॉक्टर सलमा ऑपरेशन के वक्त उसे हमेशा अपने साथ रखती। तुम्हारे बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है परमी। परमी उनके साथ रहकर छोटे मोटे ऑपरेशन करना सीख गई थी। औरतें बच्चे जनने आती तो उनकी माएं परमी की मनुहार करती। हमारी बच्ची के साथ रहना सिस्टर। तुम्हारे हाथ में शफा है। अल्लाह ताला की मेहर है तुम पर। बेटी को तुम्हें देख
राहत मिलेगी। मां बनने के नए नकोर अनुभव से गुजरती बहु बेटियां जिस्म के कोरेपन की दर्दनाक चीखालेदर से त्रस्त चीखती, छटपटाती, उससे लिपट जाती। मुझ है छक कहकर बार बार उसे मां की जगह देती। पहले पहले उसे अजीब सा लगता। इस 1 साल की कुमारी परमी 30-35 साल की औरतों की मां उलझन से कपोल दहक उठते। पर धीरे धीरे वह अपने पेशे से एकात्म होती गई। अपनी लंबी पतली उंगलियों से दर्द झेलती, नवेलियों के पसीने पोंछती, सचमुच उनकी मां बनकर उन्हें तसल्ली देती, पीठ पैर मलती, उन्हें बच्चे के होंठ मांओं की कोरी छातियों से छुआती, दूध पिलाने के सही ढंग सिखाती। वह शायद नानी दादी की जगह पर भी बैठ जाती। इस तरह ऐसे बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा, कहीं धक्का न लग जाए। सब ठीक चल रहा था। परमी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। जल्दी ही नरेंद्र से उनकी शादी भी होने वाली थी। पर जी, इसी बीच हालात बदल गए। वादी के आसमान पर जो काले बादल काफी दिनों से इकट्ठा हो रहे थे, अचानक कहर बनकर बरस पड़े। किसी ने काले मेघ के छितरे टुकड़ों पर कभी गौर ही नहीं किया, सोचा भी नहीं कि इकट्ठा होकर वे सदियों की मजबूत इमारतों को पलक झपकते तहस नहस कर देंगे। पर हुआ कुछ वैसा ही। राजाओं के जोड़ घटाव भी गलत साबित हो गए। प्रजा को बाढ़ में बहना ही था। तूफान में दोस्त दुश्मनों के चेहरे यकसा हो गए। लोगों ने सैलाब में छटपटा कर उबरने की कोशिश की और किनारों की कच्ची पक्की मेढ़ें पेड़ों के ठूंठ जकड़ लिए। कुछ बह गए और कुछ उबरे। परमी के चाचे ताए लोगों के हुजूम के पीछे घर द्वार छोड़कर पहाड़ों के पार मैदानी इलाकों में आसरा ढूंढने चले। चारों ओर आंधी उठी। सदियों पाले विश्वास चरमरा कर ढह गए। मां, बहन, बेटी महज एक लवारिस औरत रह गई। एक भोग्या दीन धर्म की आड़ में इंसानियत का खून हो गया। कुछ कठपुतलियों को हथियारों से लैस कर दुश्मन सियासत ने दो भाइयों के बीच दरार डाली। मां ने परमी से कहा, अब यहां से चलो, कहीं देर न हो जाए। परमी ने मां के डर को नाक पर बैठी मक्खी सा हटा दिया। कहीं नहीं जाएंगे हम। तू डरा मत कर। सभी हमारे अपने हैं यहां। शमा अजहर के रहते हम बेघर कैसे हो सकते हैं? फिर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं। मां ने दलीलें दी। लीला रैना का क्या हुआ? अवतार कौल की रजनी तो कॉलेज से घर लौट रही थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? सर्वानंद की बहू जया तो पड़ोस में सब्जी लेने निकली थी। उनका हश्र तुमसे छिपा है। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। लेकिन परमी को विश्वास था। पर परमी एक नर्स है। रात को भी पेशेंट घर आए या बीमार के घर जाना पड़े तो किसी को निराश नहीं करती। तभी तो शक के दिनों में भी वह अकेली नहीं रही। हथियारों की भाषा में बात करने वालों ने उसे अभयदान दे दिया। हमारे रहते तुम्हें क्या डर आपा? तुम हमारे लड़कों की जान बचाओ, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। मजाल है कोई तुम्हें मैली नजर से देखे। परमी को आत्मीयता की डोर से बंधे उन गैरों पर भी तो भरोसा था जो पिता के गुजरने पर उसके चाचे और भाई बन गए थे।
घर में मर्द की कमी तो उसने महसूस ही नहीं की, लेकिन मां की आत्मा में डर बैठ गया। कुंडली मारे बेटी उसे निकाल न सकी। मां ने बेटी की जिद पर माथा पीटा। इतना हठ! तभी उसे लगा कि कहीं कुछ गलत हुआ है। मनोती की गांठ कहीं अभी भी बंधी पड़ी है। इसी से लड़की चौतरफा के हालात देखकर भी जिद ठाने बैठी। परमी मां जैसी सहज विश्वासी नहीं है, पर वह मां के विश्वासों को चुनौती नहीं देती। मां का मन रखने के लिए ही उसने कहा था, कल शमा जाएगी दरगाह अजहर के साथ। मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। चक्रेश्वर मंदिर में माथा नवाऊंगी। तेरी मनोती की गांठ भी ढूंढूंगी। तू मुझे बता, किधर बांधी थी? रंग रूप जगह सब बता। कुछ याद तो होगा तुझे। लेकिन मां आश्वस्त नहीं हुई थी। अस्पताल तक जाना तो मजबूरी थी, पर उससे बाहर जाना तो मौत के मुंह में कदम रखना था। मां के विश्वास भी तो ढह गए थे। जिस दिन नरेंद्र के दरवाजे पर दूसरी बार घर छोड़ने का रुकता चिट्ठा मिला, उसका धैर्य जवाब दे गया था। उस दिन पहली बार मां ने अजहर के सामने दामन फैलाया। बेटा, तू कुछ कर, कह दे उनसे नरेंद्र को तंग ना करे। वह चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? अगले माह तो परमी की शादी होनी है। नरेंद्र जाएगा तो सब बिखर जाएगा। एक ही आसरा तो बचा है मां के पास। अजहर ने दिलासा दिया। सरदार गुल मोहम्मद से बात भी की नरेंद्र के बारे में। गुल मोहम्मद आभारी था परमी का। वह उसके जख्मी जंतुओं को बिना सवाल पूछे मरहम पट्टी करती थी। घर पर भी देखा करती। अस्पताल में तो सीआरपी और बीएसएफ के जवान शिकार की तलाश में घूमते रहते। परमी लड़कों का पूरा ध्यान रखती। अपने पेशे को उसने सियासत से दूर रखा था। चार चार मास का भ्रूण चार चार मास का भ्रूण लिए कुंवारी लड़कियों को मां की तरह दिलासे देती। उन्हें अपमान की जिल्लत से मुक्त कर देती। इसमें तुम्हारा क्या कसूर सलमा? समझो एक खौफनाक हादसा होकर गुजर गया। नूरी, रोने से हालात बदल नहीं जाएंगे। हौसला रखो। पाकीज़गी तो मन की होती है। वक्त के कहर पर हमारा क्या जोर? जया, बीना, लता, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी मौत का स्यापा बन गई। लेकिन परमी सायेदार चिनार बनकर उनके दहकते तन मन को थपकाती रही। उसका काम तो जख्मों पर मरहम लगाना था। लेकिन दुश्मन कई गुटों में बंट गए थे। अगली बार दूसरे गुट ने नरेंद्र को धमकी दी, जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ और अपनी महबूबा को हमारे लिए छोड़ दो। तब नरेंद्र ने परमी और काकनी से भी साथ चलने के लिए मिन्नतें की, पर वे लोग जा नहीं पाई। गुल मोहम्मद के लड़के घर के बाहर पहरा दिए बैठे थे। वे लोग उसे खोना नहीं चाहते थे। परमी ने नरेंद्र को डरा हुआ स्याह चेहरा देखा। उसकी कातर आंखें परमी का कलेजा चीर गई। पर वह सिर्फ कुछ शब्द कह पाई। तुम चिंता मत करना, हम यहां सुरक्षित हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी अपने घर लौट आओ। तब से काकनी सभी प्रार्थनाएं भूल गई। उसके मन में वहम घर कर गया कि उसके सभी देवी देवता सो गए हैं। उन्हें वह कभी जगा न पाएगी। वह बौराई सी बेटी के सायों की रखवाली करती। चारों ओर कलुष निकोप और
AK-47 के धमाके और बम फटने की आवाजें सुनाई पड़ती। इन सदाओं से उसके कान बहरे हो गए हैं। घर के पेड़ों के पाखी भी इन आवाजों के डर से किसी खो में छिपे बैठे हैं। घर की काक पट्टी पर सुबह का रखा भात शाम तक अकड़ जाता है। कोई कौवा भी उसे खाने नहीं निकलता। सुन्न होती परमी आकाश में किसी पाखी को ढूंढ रही है। कोई भी पंछी, कुकिल, पोषनून न सही, कोई भटकी हुई मैना, कोई थकी हारी चिड़िया, लेकिन वहां सिर्फ कुहासा है। झर झर झरता कुहासा। आह, अधमरी काकनी इस कुहासे को देखकर पूरी मर जाएगी। वह तो मान कर चली थी कि काली बर्फ कभी नहीं पड़ती। उसने बंद आंखों से मां को देखा, घने कोहरे को देखती, अंधी हो रही काकनी लोहे के जंगले पर सिर पटकती। लहूलुहान किसे ढूंढती है काकनी? तेरे आंगन की चिड़िया आसमान के खोखे में समा गई, काली खो में बंद हो गई। उसने तेरी बात नहीं मानी। तूने कहा था टेंटों में रहेंगे। उसने कहा था टेंटों में रहेंगे, पर आबरू तो बचा लेंगे। लेकिन उसे बेघर होकर जीना मंजूर नहीं था। उसे भरोसा था हालात ठीक हो जाएंगे। फिर सभी तो उसके अपने थे। काकनी का स्यापा खत्म नहीं होता। एक एक कर घर छोड़कर चले जाते नाते रिश्तेदारों को वह आती पीट पीट कर विदा देती है। गए तुम भी, कब देखूंगी तुम्हें? आंखें पथरा जाएंगी, प्राण निकल जाएंगी। इस देह को आग कौन देगा? आग, आग के लिए इतना स्यापा? मर के भी तुझे देह की सदगति की चिंता रहेगी काकनी? मरे को तो चील कौवे खाकर तृप्त होंगे, लाशों के लिए क्या चिंता? तू नहीं जानती परमी, मेरी देह का भी एक धर्म होता है। मां शारिका मेरा धर्म बचाना। लेकिन मां शारिका अपना थान छोड़कर चली गई है। देव द्वार सूने पड़े हैं। खीर भवानी के कुंड का रंग काला स्याह हो गया है। तुम किस लिए रुकी हो परमी? मां की आंखों में एक ही सवाल ठहर गया है, अब और क्या देखना बाकी है? सब हमारे अपने हैं मां, देखती नहीं? आए दिन कर्फ्यू में तुझे कभी राशन सब्जी की तंगी हुई है अजहर के रहते? तेरा अपना कोई बेटा होता तो इससे ज्यादा तेरी चिंता करता। तुम, हाथ का कौर मां के गले में अटकता है। धसका लगा है शायद। सामने सूने घर कपाट बंद किए सहमे सहमे खड़े हैं। मां नजर हटा लेती है। धड़ाम धम। हाँ, बाहर कोई बम फटा है। गोलियां भी चली हैं। सहमे घर कांप गए हैं। कौन? परमी, आ रहे हैं वे। उठ मत, खिड़की मत खोल। किसने अंधेरे की छाती छल्ली कर दी? परमी मां को पानी का गिलास थमाती है। हाथ हल्के से कांप जाता है। सो जाओ मां, इधर कोई नहीं आएगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह अपने आप से प्रश्न करती है या भीतर उगते भय को प्रश्नों की चुनौती देती है। जानती है कोई कानून नहीं रहा। जो भी है बंदूक की नोक पर टिका है। व्यवस्था, कानून रोजमर्रा के दंद फंद सांसों को बरकरार रखने की शर्तें। बदलते हालात में परमी की ड्यूटी मैटरनिटी वार्ड के अलावा आपातकालीन विंग में भी लग गई थी। तब से जख्म धोते, मरहम पट्टियां करते, अक्सर वह ओवर टाइम काम करती रही है। गुमराह जवानों के खून और पसीने से विकृत चेहरों को साफ करती, कराहती नसों पर सफा का हाथ फेरती।
कुछ वैसा ही स्पर्श उसने भी चाहा था, शफा का छुअन, जब खून और मैल से लिथड़ी वह युद्ध क्षेत्र में बिखरी पड़ी थी, थकी हारी, जहां न कोई आदमी था न आदमजात, सिर्फ बाघों का झुंड, लहलहाती फसलों को रौंदते जानवर, आखिरी लोथ पर झपटने को आतुर। कैसा लगा होगा लड़की को तब, क्या पता लड़की तब अपने शरीर के एहसास से मुक्त हो गई हो और योग माया से अपने से बाहर आकर खुद को दूर से देखने लगी हो। हारी पर्वत के दामन में दरगाह से कुछ कदम दूर, सेबों के बाग के पास, बदरंग आसमान के नीचे उजाड़ धरती की तरह फैली मनौती। माँ ने मनौती मांगी थी, रागिया के आंगन में, पीर के आस्थान में। परमी ने भी शायद कोई मनौती मांगी हो, पानी के सैलाब में छटपटाते किनारे कोई खूंटा, कोई कटे पेड़ का ठूंठ, कोई नरकुल शैवाल पकड़ने की कोशिश की हो, किसी खुदा, किसी भगवान को पुकारा हो। उसने एक चेहरा पहचान लिया था, उस पर झुका एक खूंखार चेहरा, जिसके जख्म साफ करते उसने कहा था, ठीक हो जाओ तो पीर बाबा को नियाज ले जाना, उसने तुम्हारी जान बख्श दी है। हाँ, शायद हल्की भूरी आंखें, तेंज कट दाढ़ी, नाक के ऊपर किसी ताजा घाव का निशान। परमी ने उस चेहरे की पीड़ा की ऐंठन को अपन चुन्नी के छोर से सहलाया था। वही अफजल जिसे दूरदर्शन पर लाखों लोगों ने सवालों के जवाब देते सुना था। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, सिर्फ हुक्म की तालीम है। वही दीन, वही धर्म है, आंख उठाकर सवाल करने की इजाजत नहीं। परमी का धर्म दोस्त, दुश्मन दोनों को राहत देना। वही परमी के राहत देते हाथ मरोड़ रहा था। क्या कहा था तूने, बेदीन है हम? और क्या कहा था जेबा से, तू किस पुलिस से पकड़वाती हमें? बुला तो अब अपनी पुलिस को, अपने यार को, हम रचा देंगे तेरी शादी। उस दिन अस्पताल इमरजेंसी केसों से अटा पड़ा था। 16 साल, लड़की का भ्रूण साफ करते उसने नर्स जेवा से गुस्से में भरकर कहा था, बहुत गलत काम कर रहे हैं लड़के, फिर गया है, क्या दीन यही सिखाता है? परमी खुद पर काबू नहीं पा सकी थी उस दिन। पहली बार, हाँ, पहली बार मुंह से खोलकर गलत को गलत कहा था। जेवा जलती थी परमी से नहीं, परमी की ताकत से। उसके हाथ में जो सफा थी, जेवा ने बात अफजल तक पहुंचाई। शमा ने सुना तो परमी को डांटा, तू इतनी सीधी क्यों है परमी? वक्त पर अब एतबार नहीं, जेवा पर तो बिल्कुल नहीं। अपनी सलामती की कुछ फिक्र किया कर। परमी हंसकर टाल गई। उसने खरी बात कही है, उसे क्या डर? शमा हमेशा से डरपोक लड़की रही है। नहीं परमी, आजकल अजहर बहुत परेशान है, उसके दोस्त अलग अलग गुटों में शामिल हो गए हैं। वह कब तक बचा रहेगा? उसे कोई बचने देगा भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, परमी ने सहेली को तसल्ली दी। उम्मीद, परमी के पेशे ने उम्मीद देना ही सीखा है, सांस की आखिरी उड़ान तक। हम लोग दरगाह जाएंगे, मस्जिद की चौखट पर माथा नवाएंगे। मैं भी बड़े दिनों से हारी पर्वत नहीं गई, बड़ा मन है। उस वक्त नरेंद्र का उदास चेहरा जेहन में कौंधा था। ऐसा होगा, सुना नगर रोटा के पास शिविर में रहता है, बेघर, अकेला। मन तो परमी के पास ही छोड़ गया था, यहीं अपनी पुरखों की माटी के पास।
काकनी ने सहम भरी नजर से बेटी को देखा। अजहर ने जीप स्टार्ट करते वक्त वेव किया। फिक्र मत करना काकनी, हम हैं ना। जीप की रफ्तार में तीखी हवा दम घुटा रही थी। तीखी बर्छियों सी ठंड फिरन के भीतर घुसी जा रही थी। दोनों लड़कियों ने दुपट्टों से सिर कसकर ढक लिए थे। कान, माथा, मुंह सब। सिर्फ आंखों के जोड़े और नाक की नोक दुपट्टे के बीच से बाहर झांक रहे थे। शहर खामोश था। जगह जगह पुलिस और रेत के बोरे। भारी पर्वत की पहाड़ी पर चक्रेश्वर का मंदिर दूर से दिखाई दे रहा था। मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज और नीचे दामन में मस्जिद की ऊंची उठी नक्काशीदार इमारत। अकबर बादशाह के सर्वधर्म समभाव का अद्भुत नमूना। मंदिर मस्जिद एक साथ, क्या सोचकर बनाया होगा। जब धर्म के नाम पर सिर्फ फुटबॉलें होंगी तो सभी अपने अपने अल्लाह ईश्वर को एक जगह याद कर अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। अकबर बादशाह आकर देख लो, हालात के मोड़ ने तुझे गलत साबित कर दिया। अचानक भूचाल का झटका सा लगा। जीप के आगे बीच रास्ते राइफल पिस्तौलों से लैस 4 युवकों ने अजहर को रोक लिया। अजहर ने किनारे के खेतों से जीप निकालने के लिए स्टीयरिंग मोड़ दी, पर तभी धमाका सा हुआ। जीप घिसट कर एक तरफ रुक गई। शायद उन्होंने टायर पंचर कर दिया था। फिर आसमान से कहर बरस गया। धरती डोलने लगी। जगह जगह दरारों, खाइयों और खंदकों के बीच वे घसीटते रहे। किसी ने अजहर के सिर पर राइफल के कुंदे से वार किया और चीख मार कर वहीं जीप के पास ही लुढ़क गया। दोनों लड़कियां जो आखिरी उम्मीद की तरह उससे चिपट गई थी, उन्हें खींचकर अलग कर दिया गया। वे अलग अलग दिशाओं में घसीटी गई। एक को दूसरे की खबर नहीं रही। चीखें हवाओं को चीरती गई। सिर्फ चीखें हवाओं को चीरती गई। क्षमा परमी। आर्त ध्वनियां कुछ देर हवा में गूंजी, फिर विलीन हो गई। पता नहीं पुलिस के कानों में पहुंची कि नहीं। परमी ने बाघ देखे, एक साथ कई बाघ शिकार नोचते। वह लड़ती रही जब तक कि पंजों और लातों के हथियार खोखले न हो गए। टूटती हड्डियों और चटकती नसों की दहशत देखती रही, खुद से अलग होकर। तब उसने देखा चक्रेश्वर मंदिर का पुजारी रस्सों से बंधा पड़ा है और देवी थान से गायब है। परमी ने धरती को फटके देखा, जहां ठंडे पानी के सोते ने उस पर शफा का हाथ फेरा। हव्वा खातून का ठंडा चश्मा, पाक पवित्र थान, नापाक लहू धूल पुछ गया। हवाओं ने माथे का पसीना पोंछ दिया, उसी तरह जिस तरह वह जख्मियों की पीड़ा पोंछ देती थी। परमी को लगा किसी ने उसकी अनावृत देह को सफेद चादर से ढककर इज्जत दी। क्या अजहर उस तक पहुंच गया? अचानक उसे मस्जिद की अजान के साथ सूने चक्रेश्वर की घंटियां बजती सुनाई पड़ी। अरे, नरेंद्र वापस घर लौट रहा है। ढेर सारे नाते रिश्तेदार जवाहर टनल के भीतर से वादी में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। परमी जानती थी सब ठीक हो जाए। परमी हवा में रुई के फाये सी उड़ने लगी है, हल्की, बेहद हल्की। परमी की आंखों में दिए की आखिरी लौ का, शायद अजहर और शमा को उन्होंने छोड़ दिया हो, दीन का लिहाज करके। आखिर वे लोग दीन के लिए जिहाद कर रहे हैं। कम से कम जिंदा काकनी की को
तो कोई अंधी कब्र से बाहर निकाल लेगा। लेकिन परमी नहीं जानती थी कि कुछ ही दूरी पर मनौती वाले पत्थर की ऊंट तमा भी उसी की तरह लहूलुहान पड़ी है। उसने भी आखिरी चीख से पहले यह उम्मीद की है कि उन्होंने परमी को छोड़ दिया होगा, वह जो उन्हें जख्मों का इलाज करती थी। उन्हें उसकी जरूरत थी, लेकिन सभी सोच गलत हो गए थे, क्योंकि काली बर्फ ने सभी उम्मीदों, सभी विश्वासों को स्याह लवादे से ढक दिया। चंद्रकांता जी के साहित्य के तीन चौथाई हिस्से में कश्मीर समाया है। वह कहीं खिलखिला रहा है तो कहीं मुस्कुरा रहा है, कहीं चुपचाप अपने सौंदर्य पर मुग्ध हो रहा है तो कहीं फूल उगे खिल आए हैं तो कहीं शूल भी उगे हैं, और वह शूल धीरे धीरे टीस देने लगा है। इनके रोम रोम में कश्मीर की माटी समाई है, इसलिए चंद्रकांता जी की रचनाओं में वहां की मिट्टी की महक और वहां की मानवीय यंत्रणा, त्रास की चिरंतन पीड़ा की गाथा महसूस की जा सकती है। कश्मीरियत इनके साहित्य की बड़ी शक्ति है। इनके साहित्य में कश्मीर की मिट्टी में खिले फूल हैं, वहीं वहां की मिट्टी में उग आए शूल भी हैं। आवाज कहानी जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, यह आतंकवाद के अ, आतंकवाद के स्याह चेहरे को बेनकाब करती है। कहानी सुनते हैं आतंकवाद पर कि स्याह चेहरे को बेनकाब करती कहानी आवाज, और लेखिका चंद्रकांता जी हैं। अमावस की ठस अंधेरी रात, पहाड़ों की पात से घिरे गांव की ढलवां छतें हैं कि कजलाए ढू और कोयले के ढेर, भूत प्रेतों की आकारहीन शक्लों में घात लगाए खड़े लंबे ऊंचे दरख्त, झीना झीना मेघ अभी भी अटक अटक कर बरसे जा रहा है। कीचड़ कादों में घुटनों तक सनी लड़की छाती से पोटली चिपकाए उबड़ खाबड़ जंगल में बदहवास गुजरती खंडहरों में पहुंच गई है। अंधेरे में मुड़ मुड़ कर आहटे टोहती वह बूढ़े चिनार के तने से ईंट टिका चौतरफा के परिदृश्य का अंदाजा लगाना चाहती है। कौन सी जगह है यह? पुलवामा, अनंतनाग या ब्रिजबिहारा? आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती। काले खंभे, मुंह नाक ढके मुजाहिदों की तरह आसमान में बंदूकें ताने खड़े हैं। शायद वह मारकंड के खंडहरों में पहुंच गई है। उसने आसपास टटोल टटोल कर धरती को थपथपाया। नोकदार खुरदुरे ढोक चट्टानों को हथेलियों से महसूस करके घिसट घिसट कर सुरक्षित सी ओट ढूंढ ली। चौड़ी सी चट्टान हाथ लगी, शायद ललितादित्य के समय की कोई हस्तमूर्ति हो। आसमान में काले बादलों को चीर कर रोशनी की तलवार खींच गई, और पत्थरों पर का ध्वस्त साम्राज्य आंखों के आगे नंगा हो गया। हाँ, वह सचमुच ललितादित्य के 8वीं शताब्दी में निर्मित खंडहर हुए मंदिरों के प्रांगण में आ पहुंची है। उन लोगों से काफी दूर वे इधर नहीं आए। आसपास ही कहीं सेना के जवान पहरे दे रहे होंगे। मन भर वजनी टांगे फैलाते उसके आंसू निकल आए। घुटनों में पीप पड़े फोड़े की तीखी तीर खींच रही है। गोद में ढकी मूंदी बच्ची भी में सांस की आवन जावन भी नहीं रही। शायद बेहोश हो गई है, मर नहीं सकती। दम घुटाकर बैठने की आदी हो गई है। उसने कपड़ा हटाकर बच्ची का मुंह खोल दिया।
नाक के पास हथेली रख उसकी सांस महसूस की। ठंडे हाथों से गुनगुनी सांस छू गई तो भीतर कुछ सख्त सा जमा बूंद बूंद पिघलने लगा। आदि हो जाता है हर जुल्म का आदि। तारेक मास की बच्ची भी इस नियम का अपवाद नहीं। उसने बच्ची के कोमल गाल अपने गालों से सहलाए। हिलडुल से बच्ची कमजोर आवाज में किकियाई, इया इया इया। लड़की की छाती में गुनगुनी लहर उमड़ आई। उसने कमीज के बटन खोल दिए, उंगली से बच्ची के होंठ टटोले और उसकी नाक बचाकर दूध पिलाने लगे। भूखी बच्ची के होठों में हरकत हुई, हल्की सी, हल्की, बहुत हल्की सी, पर जल्दी ही वह आकुल खोज में यहाँ वहां मुंह मारती, नन्हे हाथ माँ की छाती पर रख दूध चूंधने लगी। लड़की ने बाहों में लगभग भींच कर बच्ची के बालों में उंगलियां फेरी। दूध पीते उसकी आधी गज भर देर रह रह सिहर उठती थी। कपड़ों के भीतर ढकी होने पर भी बच्ची भीग गई। लड़की ने चुन्नी का छोर निचोड़ बच्ची का सिर माथा पोंछ दिया और अपने शरीर से चिपका कर गर्मी देने की कोशिश की। पत्थरों की ओट में बैठी लड़की अब वर्षा से सुरक्षित थी। चट्टानों के बीच यहाँ वहां उगी जंगली घास और बिच्छू बूटियों के बीच कहीं कहीं जुगनू चमक रहे थे। इससे अंधेरे में छिपी अपशकुनी आकृतियों का एहसास तीव्र भयावह होकर लगने लगता था। दूर बहते किसी नाले की हहराती शाय शाय गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। किसी खंडित मूर्ति की टेक लगाकर बैठी लड़की की चेतना सुन्न हुई जा रही थी। आगते छिपते किसी कटे पेड़ की जड़ से टकरा पैर के अंगूठे में गोता लग गया। वह जगह बराबर टीसे जा रही थी। खून भी बह रहा हो शायद। गीली मिट्टी में लथपथ पैरों को खून और पानी का फर्क समझ नहीं आता। तृप्त होकर बच्ची माँ की गोद में मुड़ी मुड़ी होकर सो गई। लड़की भी सोना चाहती। अब शकुनी अंधेरा उसकी नसों पर हावी हो रहा था। करकती आंखों से वह आठवीं शती के उस महान सम्राट के साम्राज्य को चीरने की कोशिश कर रही थी जो अपने ही विश्वस्त सेना नायकों द्वारा छल से मारा गया था। इस काली रात में क्या उस सम्राट की रूह यहीं कहीं भटक नहीं रही होगी? विजेताओं को अपने अमर साम्राज्य का खंडित चेहरा देखकर कैसा लगता होगा? नींद के झोंकों से लड़की की गर्दन झकोले खा रही थी। आधी जागृत, आधी सुषुप्त अवस्था में कभी आंखें मूंद जाती, कभी चौंक कर खुल जाती। पत्थरों के बीच किसी रेंगते जीव के खिसकने सरकने की आवाज से वह चौकन्नी हो आई। काई भरी दरारों से लंबा सा सांप सरक कर उसके पास से गुजर गया था। कितने भयानक सांप रहते होंगे इन खंडहरों में। कहीं काट लेता तो इस नन्ही जान का क्या हाल हो जाता। उसे तो खैर क्या डस लेते। साल भर से जहरीले नाग और बिच्छू उसकी देह में इतना जहर भर गए हैं कि सांप काट भी ले तो खुद ही मर जाए। सांप की तरफ ध्यान जाते उसकी जबरदस्त इच्छा हुई कि वह उन्हें एक बार देख ले। मरे हुए सांपों का दाह संस्कार करना चाहिए। माँ कहती है नहीं तो उनके कोई वंशज बदला लेने जरूर आ जाता है। लेकिन क्या पता सांप मरे ही ना हो और उसका पीछा कर रहे हो। दबे दुबके खोहों
कर्रों में रेंग-रेंग कर उसे लगा सफेदों के जंगल बीच भागते, खलिहानों की कीच में धंसते और खींच कर निकालते अधमरे सांप बराबर उसका पीछा कर रहे हैं। बच्ची की चीखों से उन्हें दिशाबोध न हो, इस ख्याल से उसने बच्ची का मुंह ओढ़नी से बांध दिया। ऐसा करते उसके भीतर हूक सी उठी थी। वे लोग लुकने छिपने के दौरान हमेशा हमेशा बच्ची का मुंह कपड़े से कसकर बांध देते थे। उसकी चीखें बंद हो जाती और नन्हे गालों पर पानी लुढ़क जाता। लेकिन भावुकता के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वे उन्हें पा गए तो छोड़ेंगे नहीं, यह तय था। बच्ची की आवाज बंद हो गई तो पेड़ पौधे पौधों के बीच सांस लेती जीव जंतुओं की ध्वनियां मुखर हो उठी। वे लोग शायद वापस लौट गए हों। कमांडर ने लौटने का आदेश दिया या लड़की के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी काम याद आ गया होगा। क्या पता। नया साम्राज्य बनाने की जिद में जिहाद करने वाले तो कहते भी हैं, उन्हें अगले पल का कोई अता पता नहीं होता। लड़की ने मारतंड के खंडहरों के प्रति आभार सा महसूस किया। यह ओट न मिलती तो अपने पैरों की आहटों से ही वह मारी जाती। साल भर उसने मरने की कामना भले ही की हो, अब वह जिंदा बच निकलना चाहती। बैठे बैठे पीठ पर सुरसुराहट सी दौड़ी। उसने खंभे से पीठ रगड़ ली। कोई कीड़ा था, शायद मसल गया होगा। पास ही कहीं बिच्छू बूटी के झाड़ होंगे। टटोल टटोल कर धरती छूने और रास्ता तलाशने से हाथों में खासी खुजली भरी जलन मच रही थी। उसने नोकदार पत्थर से रगड़ रगड़ कर अपनी हथेलियां छील दी। दूर से नदी का स्वर विलाप कर रहा था। अंधेरी रात का स्यापा, चूर हुई देह इस एकांत रुदन की गूंज से सुन्न हुई जा रही थी। या शायद वनस्पतियों की महक का प्रभाव हो। काले कैनवास पर तेजी से रीलें खिंचती जा रही है, एक के बाद दूसरी। लंबे लंबे हाथ झपट कर अंधी खो में खींचे जा रहे हैं। विनी, विनू, निकी, रानू, पास से गुजरती आवाजों का कारवां। हिक्का मिक्का बोय अनिमय डूय आह। कीकली कलीर लिद्दी पग मेरे वीर दी। कीकली की खैनू की चोर सिपाही। नहीं, आल माल पहला थाल। मेरी माँ मेरी के लंबे बाल। इतने लंबे बाल थे माँ के। अब उन्होंने केश पकड़कर माँ को घसीट कर कमरे में पटक दिया तो उनके बाल कमर तक फैल गए थे। वह शायद प्रलय की रात। ओले, तूफान और आंधी। खिड़कियों दरवाजों की चूलें हिल उठी थी। माँ पापा के साथ वह भी खिड़कियों की छिटकनियां लगाने में जुट गई। उस दिन शहर में कर्फ्यू था, जंगजुओं का कर्फ्यू। बिजली गुल, सांसें भी डर डर कर बाहर आ रही। माँ बाप और वह एक ही रजाई में घुसे सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी तभी दरवाजे पर थापे पड़ने लगी थी। पापा दरवाजा खोलने उठे तो माँ ने रोक दिया था। पहले झिर्री से देख लो, कुछ नहीं होगा। सफेद झक चेहरे से पापा दरवाजा खोलने मुड़े कि चार युवक लातों से द्वार तोड़ उसके घर में घुस आए। काले कपड़े से मुंह आंखें ढके। माँ की चीख निकल आई, ये तो यमदूत हैं। डरो नहीं, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। रात भर रहकर सुबह सवेरे चले जाएं। हाँ हाँ, पापा ने जाने कहीं से बेजान हाथों से
हरकत लाई। आइए, आओ बेटा, हमारे पीछे पुलिस लगी है। कोई इधर पूछने आए, कहाँ से आए हैं? यहाँ कोई नहीं है, समझे? हाँ, हाँ, सिर में हिलाते पापा खातिरदारी में लग गए। माँ ने दूसरे कमरे में गद्दे खेस बिछा दिए। हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे, उन्होंने हुक्म दिया। जैकेट वाला युवक शायद उनका सरदार था। अपनी तरफ का तो नहीं लगा, किताबी उर्दू बोल रहा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है। माँ ने सोचा होगा, आओ भगत करेंगी तो हमें बख्श देंगे। तब तक हाथ सेंक लो। माँ ने दहकती कांगड़ी थमाई और चौके का रुख किया। वक्त जैसे ठहर गया। हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी कि माँ, पापा और विनी एक एक सांस के लिए हाफने लगे। तभी दाढ़ी वाले ने धमाका सा कर दिया। सुनो, अपनी इस लड़की को पानी देकर भेज दो, हमें रात को प्यास लगती है। दाढ़ी वाला साथियों की ओर देख भद्दे ढंग से मुस्कुरा दिया। माँ पापा पानी का जग गिलास लिए कमरे की चौखट पर खड़े हो गए। तो दाढ़ी वाले का माथा सिकुड़ गया। सिर पर कफन बांध कर निकले हैं हम। एक खून की सजा फांसी तो 10 खून की सजा भी वही फांसी, समझे ना? ज्यादा चालाकी करोगे तो जान से हाथ धो लोगे। उसका हाथ पिस्टल पर चला गया। विनी की टांगें थरथराने लगी। वह बदहवास हो घर के कोने अंतरे ढूंढने लगी। लपक कर खिड़की की टिकटनी खोल दी और गली में कूद गई। बाहर सन्नाटा, सांस रोके बैठा था। दूर तक कोई आदमजात नहीं। बस खिड़की से कूदने पर भी उसकी टांगों में चोट लगी। घुटनों पर हाथ दिए वह उठकर भागने वाली ही थी कि दाढ़ी वाले ने फुर्ती से झपट कर बांह पकड़ ली और बेदर्दी से अंदर खींच दिया। आ छोकरी, अपने प्यारे अब्बा अम्मी की लाशें देखना चाहती है? कमरे की ओर घसीटते उसने बीनी की ठकी मुंदी देह उघाड़नी शुरू कर दी। प्लीज, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, बीनी ने हाथ पैर मारे, दांतों लातों से अपना बचाव करने की कोशिश की। रोते गिड़गिड़ाते श्री कृष्ण को याद, पर श्री कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाई। माँ पापा बंद कमरे में बेटी की दबी घुटी चीखें सुनते रहे और ईश्वर से सहायता मांगते रहे। लेकिन ईश्वर कर्फ्यू कर्फ्यू की रात में कैसे आता? विनी को मरना था, मर गई। एक देह बच गई। टुड़ी मुड़ी टुकड़ा टुकड़ा हुई देह जिसे लाल टपकाती नजरों से देखते कंजी आंखों वाले युवक ने मां से कहा, तुम्हारी लड़की हमारे सरदार को भाग गई। खुशकिस्मत हो, यूं अब यह तुम्हारी बिरादरी में किसी काम की नहीं रही, नापाक हो गई। उस वक्त पापा के हाथ बंधे थे। माँ के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। कमरे के बीचों बीच चित्त पड़ी माँ मरी हुई लग रही। तो हाथ खुले भी होते तो भी क्या होना था? वे लोग विनी को भी अपने साथ ले गए। जहां जहां गए, मुंह आंख पर पट्टी बांधना कभी नहीं भूले। वह चलती रही, उनके साथ साथ, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कभी गाय बाड़े में, कभी भूसा कोठरी में, कभी धुर जंगल की खोहों खंदकों में। उनके पिस्टल, बारूद, AK-47, कलिस्निकोव आदि जरूरी नगों के साथ एक और जरूरी नग गिनी। साल भर वह कड़े पहरे में रही। एक रात की एक रात वे देर तक डेरे पर नहीं लौटे। अच्छा मौका था भाग निकलने का, लेकिन भागना आसान नहीं था। उनके लोग हर नाके कोने में छिपे उसकी गतिविधियों की टोह लेते रहते थे।
विनी को मरने की इजाजत नहीं, भागने की गलती को उन्होंने माफ नहीं किया। 3 जने चले जाते तो चौथा उसकी चौकीदारी पर तैनात रहता। तुम भी जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे लोग जरूरी काम कर रहे हैं। विनी उसे टरकाने की कोशिश करती, पर वे लोग खूंखार दरिंदे भले हों, बेवकूफ नहीं थे। उनकी नोच खसोट से विनी की आत्मा जख्मी हो गई। अपने माल की हिफाजत तो जरूरी काम है। वे हंसते तो उनके काले मसूड़ों में फंसे खून सने कच्चे गोश्त के रेशे नमूदार हो जाते। विनी अपने भीतर घुस जाती। इन दागदार मसूड़ों में चाकू घोंप दे तो क्या हंस पाएंगे? एक कच्चे गोश्त के आहारी। पहले विनी को उबकाई आती थी। उसने उनके कपड़ों पर उल्टी करने के अपराध में लात घुसे भी खाए थे, लेकिन अब आदत हो गई। हर रात तारे मेघें बनकर आसमान में ठुक जाते। इन्हीं के भीतर कोई हिंसक जीव जबड़े कसता रहता। काश वह ये मेघें उनकी आंखों में टोक आती। रात भर वह तरकीबें सोचती रहती। सुबह उनके लिए खाना बनाने में जुट जाती। देर होने पर वे बौखला जाते। इस बीच वह एक बच्ची की मां बन गई। उस रात गौशाला में पुआल के ढेर पर खटखटाते उसने ईश्वर को जी भरकर कोसा। लिजे होंठ वाला गांव से किसी औरत को बच्ची की नाल काटने के लिए पकड़ लाया। औरत सहमी हुई थी। उसने रक्त सने पुआल के ढेर पर मटका औंधा कर जगह साफ कर दी। तो खून का नाला गौशाला के बीच बह निकला। उस वक्त जन्म और मृत्यु की मिली-जुली गंध सूंघते लड़की को लगा कि वह रक्त नदी में बह रही है। गांव से लाई गई औरत ने चिथड़े से बीनी को पोंछ-पाछ कर सूखे पुआल पर लिटा। उस वक्त उसके हाथों के साथ होंठ भी कांप रहे थे। वे लोग बच्ची से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने बच्ची औरत को थमाकर कुछ आदेश निर्देश भी दिए, लेकिन औरत जाते जाते लौट आई और उन लोगों के मुड़ते ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर मां की बगल में लिटा दिया। लड़की की छातियां अपने अधमैले दुपट्टे से पोंछ उसने बच्ची के होंठ छुआ दिए, लेकिन बच्ची और मां दोनों को तमाम तमाशे से तटस्थ देख औरत ने गरम उसास भरी। है बदबख्त, खुदाए, मोकला विनय, हाय बदकिस्मत, ईश्वर तुझे मुक्ति दे। उसके आखिरी शब्द विनी भूल नहीं पाई। वह दुआ थी या बददुआ, बदबख्त विनी थी या यह निष्पाप बच्ची जिसकी मौत की कामना उन लोगों के साथ औरत ने भी की थी। विनी ने उस वक्त होश में आते ही चाहा था कि इस नन्ही मांसपिंड की गर्दन पर दबाव डाल अपनी टूटी देह आत्मा का बदला ले, पर इस बेहद आसान काम के लिए उसके हाथ नहीं उठे। उसके भीतर बैठा हिंसक जीव इतनी आसानी से तृप्त नहीं हो सकता था, बल्कि उसकी इस हरकत से तो उन शैतानों को ही मुक्ति मिलती थी। दूसरे दिन जब बच्ची की नाभि में पीप पड़ गई और वह जोर-जोर से चीखने लगी, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उसे खत्म करना निहायत जरूरी समझा। विनी के भीतर अचानक अंधड़ सा उठ आया, विचित्र सा अंधड़। उसने उनके पैर पकड़ लिए। मैं इसका मुंह बांध दूंगी, यह नहीं रोएगी। देखो, इस बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही है। रहम करो इस पर।
प्लीज रहम करो। वे लोग विनी को आश्चर्य से देखते रहे, शायद तरस भी खा गए हों, या सोचा हो कि इस निक्की सी जान को पेटुआ दबाकर कभी भी चुप कराया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने बच्ची का मुंह बीनी की पुरानी चुन्नी से कसकर बंद कर दिया और बच्ची को लगभग उछाल कर बीनी की गोद में डाल दिया। तुम तो क्या बांधोगी इसका मुंह, तुझे तो बेकार की इल्लत से आमार हो गया है। वे बार बार बच्ची की आवाज से गुस्सा थी। हर बार कपड़े का पट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा जाता। उनके आंख ओट होते ही बीनी बच्ची का मुंह खोल देती और उसे फिरन के अंदर छिपा लेती। बच्ची के दुधिया चेहरे पर कपड़े के अक्स खुद आए थे। कपड़ा खुलने पर भी वह दूध पीने के लिए होंठ हिला नहीं पाती। बीनी आंच पर कपड़ा गरम कर उसके मुंह और पेट पर टकोरे देती। माँ के बताए घरेलू नुस्खे बच्ची पर आजमाती। बच्ची उसकी कुच्चड़ में सिकुड़ कर चिपक जाती। उसकी दो हाथ की हट्टियल देह अक्सर घुटी-घुटी सिसकियों से सिहरा करती। बिन्ही का बेहिस होता मन ऐसे में गरम मोम की तरह टपकने लगता। अपनी देह की छीछालेदार की गवाह इस निष्कलुष जीव में उसका अपना ही अंश अपने से बाहर आकर उसका हमराज बन गया था। इसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती। सड़क से कोई ट्रक गुजरा है। घरघराती आवाज के साथ ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर खंडहरों के बीच आगे बढ़ गई। सेना की गश्त होगी। इन्हीं खंडहरों के बीच उकड़ू बैठ दुबक गई। भीतर बैठे डर से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पाई थी। सेना तो रक्षक है, पर अकेली औरत को देखकर रक्षक का मन डोल न जाए, इसकी गारंटी तो इतिहास पुराण भी नहीं देते। फिर रात के अभेद्य अंधेरे में पसरे सुनसान के बीच खंडहरों में रेतनी सी घूमती औरत शक के दायरों में आएगी ही आएगी। यूं वह अब अच्छी लड़की कहाँ रह गई। उसकी राह में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग अतीत हो गए। माँ बाप बचे ही होंगे तो क्या बाहें खोलकर उसे गोद लेंगे। उसे उग्रवादियों के बीच रही उस लड़की की याद आई जो उनकी चंगुल से निकल मीलों मील खतरों के जंगल पार करती शरणार्थी शिविरों तक पहुंच गई। पर स्वयं याचक बने शरणार्थी समाज ने उसे अपने शिविर में गज भर जगह भी न दी। सचमुच विपत्ति व्यक्ति को ही नहीं तोड़ती, उसके विवेक को भी ध्वस्त कर देती है, बिल्कुल ध्वस्त कर देती है। बीनी के भीतर गुस्सा धधक उठा। वह आभिजात्य ब्राह्मणों के घर क्यों जन्मी। अपनी जाति का नाश करने वाले स्वामियों की पवित्रता पर रोने का मन हुआ, लेकिन आंखों की नमी बहकर निशेष हो चुकी थी। अब उसमें शुष्क जलन कड़क रही थी। साल भर दरिंदों के साथ रहकर उसने अपने सीने में एक हिंसक जीव पाल रखा था, जो सांप बिच्छुओं से अटे खंडहरों के बीच भी उसे जीने के लिए उकसा रहा था। उसने उस हिंसक जीव से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसके साथ माया, मोह, ममता, प्यार वार की कोई बंदिशें या अदालतें नहीं थी। वह एक अग्निपिंड था जिसने बीनी को ग्लेशियर होने से बचा लिया। वह न होता तो इतनी आसानी से बीनी कब्र से बाहर आ पाती। बीनी पूरी तन्मयता से उन लोगों की सेवा में खड़ी रहती। वे
बर्फबारी में कभी सीमा पार सामान लाने चले जाते। उनके पैर बर्फीली ठंड से सूज जाते। वह चिलमची में नमक डला गर्म पानी लाकर उनके पैर से एनकाउंटर में कोई जख्मी हो जाता तो एहतियात से पट्टी बांध देती, जैसे जन्म की नर्स हो। वे भी उससे खुश रहने लगे थे। तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना? लो, हमने तुम्हें इम्तिहान दिए बिना ही डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे दिया। इधर भूसा कोठरी में चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। एक रात लंबी नाक वाले का अंगूठा काट खाया उन चूहों ने। गोली दागने में माहिर लंबी नाक वाले को हाय हाय करते देख बिन्नी ने बाहर से संजीदा, भीतर से खुश होकर सोचा, इसकी नाक ऊपर डालते तो अच्छा था। उस दिन सरदार परेशान था। उसके कुछ यार दूसरे गुट में शामिल हो गए। कोई ईमान ही न रहा सालों में। उसे जबरदस्त गिला था। बिन्नी माथा दबाती रही। रात भर चूहे सरदार की टांगों पर उछल कूद करते टपके खेलते रहे। उसने गुस्से में आकर दो चार चूहों को गोली से भून दिया और पूंछ पकड़ दरवाजे से बाहर फेंक आया। बिन्नी को दहशत हुई। ऐसे ही आदमियों के साथ भी करता हो। उसने चिंता से कहा, कितनी गोलियां बर्बाद, चूहे के मारने की दवा क्यों नहीं लाते? इस पर मोटे होंठ वाले ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। हमें मारना चाहती है बज्जात? पिंजड़ा चूहों के लिए काफी है। तुम इसकी फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन वे जंगली चूहे थे। पिंजड़े से पिंजड़े में रहना उन्हें कबूल नहीं था। ना दो दवा, मैं आटे की गोलियों में मिला पिलों के मुंह पर रख दूंगी, या होगाट सूखी मछली में लपेट दूंगी। तुम लोग भी चैन से सो पाओ। उस रात विनी ने सरदार की बड़ी सेवा की। वह शायद उसकी बच्ची का बाप था, या क्या पता वह वाला जो उसके मुंह पर कपड़ा कस देता था। सरदार प्यार के अतिरेक में मारा गया। टिक 20 या नाला नीला थोथा जैसी कोई जहरीली पुड़िया लाकर उसे थमा दी। जरा ख्याल से रखना, बाद में साबुन मलकर हाथ धो लेना, नहीं तो चूहों के साथ हमारी चूहिया भी जन्नत को रवाना होगी। सरदार ने प्यार से हिदायत दी। वे लोग खी 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 कर दाढ़ें दिखाते रहे। किन्हीं ने उनके खून सने जबड़ों को अनदेखा कर, कैसे मरूंगी मैं? मुझे तो तुम लोगों की सेवा करनी है। यह हुई ना बात। हमारा राज्य बनेगा तो तुझे जरूर मिनिस्टर बना देंगे। सरदार ने उसे नई नजर से देखा। तू पढ़ी लिखी समझदार लड़की। किन्हीं उसके विश्वास की पात्र बन गई थी। रात उसने रोगन जोश पकाया, खूब मसालेदार, कोई महक मुश्क नहीं। उन्होंने दारू की बोतलें गले में उड़ेली, छक कर खाना खाया, तारीफें की और खाते खाते ही लंबे हो गए। विनी थोड़ी देर बर्तन समेटती खटर पटर करती रही। रोए कान बनकर आवाजें टोहते रहे। पुआलों के बिछौनों से पहले गंगुआती आवाज उठी, फिर आख आख उल्टियां। विनी ने चार फौलादी जिस्म ऐंठते देखे। उसके भीतर का हिंसक जीव तृप्त हो गया। बच्ची को गोद में समेट विनी नंगे पैर भूसा कोठरी से बाहर निकल आई। मनवंतरों बाद उसकी कब्र का मुंह खुल गया था। पुणे आंगन में पल भर खड़े होकर उसने बौने पहाड़ों को सिर उठाकर देखा और देखी दिए की आखिरी लौ जो भड़क कर थरथराई और गुल हो गई। दूर से किसी ने टॉर्च घुमाया। उन लोगों के लिए कोई संदेशा था शायद। वे जवाब न पाकर कोठरी की तरफ आ सकते हैं।
बिनी बेतहाशा भागने लगी, दुनिया के आखिरी छोर तक। पाँव को चीरती, धरती रौंदती, जख्मी और लहूलुहान होती। उसका अभियान सफल हो गया था। शिथिल और संतुष्ट वह मारतंड के खंडहरों में थम गई। मुर्गे की पहली बांग से ध्वस्त मूर्तियां जाग उठी। बढ़ाकर चीनी ने आंखें खोली। उनका क्या हुआ? टॉर्च वालों ने उनकी कब्रें खोदी या भूसा कोठरी में ही अग्निदाह कर दिया। गु, 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 पूर्वी आकाश से उजास होता। चिनार के पत्तों बीच छिपी गुड्डी ने कुहुक कर उसका ध्यान खींचा। विनी कीचड़ से लथपथ देह उठे लिए उठी। वर्षा ने जगह जगह पानी के ताल बना दिए थे। साफ तलैया के पास पहुंचकर उसने बच्ची को चौड़ी चट्टान पर लिटा दिया और पानी में घुसकर देह से मिट्टी उतारने लगी। बच्ची चट्टान का सख्त स्पर्श पाकर पहले कुनमुनाई, बाद में चीख मार कर रोने लगी। विनी को उसके रुदन की आवाज अनूठी लगी, जैसे पहली बार सुन रही हो। उसने हथेलियां भर भर पानी बच्ची पर उछाला और उसकी ऊंची उठती आवाजों को खंडहरों में गूंजते और आसमान को छूते देखती रही। उसके दिल से सारा डर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी आवाज चंद्रकांता जी की है। इसमें बीनी में जो अदम्य जीने की जिजीविषा है, वह अदम्य है। वह जिजीविषा सिर्फ बीनी की नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक औरत की, एक माँ की आतंक के काले जीवन में लंबे समय रहने के बावजूद बच निकले मनुष्य की जिजीविषा है। सिर्फ बिनी की जिजीविषा नहीं है, उन सभी मनुष्य की है जो दबे कुचले आतंक के साए में जीवित जीवन जी रहे हैं। उन सब की जिजीविषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।